हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड पेन प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकेन सिंह परमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, जहां पर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 27 जो कि है आपके 10th क्लास मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। ओके, ये न्यू चैप्टर है। इससे पहले हमने फिगर एम्बेडेड वाला चैप्टर स्टडी किया है। काफ़ी इजी, काफ़ी छोटू सा वो चैप्टर था। और ये जो आपका आज का चैप्टर है नॉन वर्बल सीरीज से रिलेटेड है। ये चैप्टर भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप फिगर्स के साथ में गेम खेलोगे और फिगर्स के बेस पर ही समझोगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर जो आपको सर्च करना है, एक तरह से कुछ फिगर्स दिए हुए होंगे, ये देखना है कि कौन सा डिफरेंट फिगर है हमारे पास या फिर कौन सा फिगर जो है सिमिलर फिगर है। इस तरह का कंसेप्ट कुछ आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ NTSC NSC जैसे प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप, मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें। टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए आपको डिफरेंट ग्रुप कोड नजर आ रहे हैं। जैसा कि क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.M/TDB06, क्लास 7 T.M/TDB07, एज वेल एज क्लास 8 T.M/TDB08, क्लास 9 T.M/TDB009 एंड क्लास 10 T.M/TDB010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड होमवर्क सबमिशन। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूँ मैं ओनली ऑन 3500 रुपीज़ में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है। मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना है, और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज़ में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको मिलेगा यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट। साथ ही साथ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं यहाँ पर, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसी आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट।
और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑफ नॉन वर्बल सीरीज। नॉन वर्बल सीरीज के हम इंट्रोडक्शन फेज के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो क्या है नॉन वर्बल सीरीज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले हैं, फटाफट से आप देख लीजिए और सब कुछ आपको नजर आ रहा है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं जल्दी से। ओके चलो इंट्रोडक्शन फेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले these chapters deal with the problems based upon the continuations of figures. There are various types of problems on series, however the fundamental concepts of each types in the same. There is a sequence of figures depicting a change step by step, either one of these figures out of order and has to be omitted of figure has been selected from separate set of figures विच कुड कंटिन्यू द सीरीज। मतलब कि सीधी सी बात है, इस चैप्टर में जो हम डील करने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स डील करेंगे किसके बेस पर, कंटिन्यूएशन फिगर्स के बेस पर। क्लियर है, इसमें आपको वेरियस टाइप्स की जो है प्रॉब्लम्स मिलने वाली है सीरीज से रिलेटेड। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, उस सीक्वेंस में आपको फिगर्स को देखना है और ये चेक करना है कि ये फिगर किससे रिलेटेड है। मतलब एक फिगर दे दिया जाएगा, उस एक फिगर के आपको 4 फिगर या 5 फिगर और दे दिए जाएंगे, तो आपको ये बताना है कि ये जो फिगर है ये फिगर किससे बिलोंग करता है। एक तरह से फिगर एम्बेडेड वाला कुछ पार्ट था ना, उसी टाइप का कुछ यहाँ पर पार्ट आने वाला है। ओके, तो मेनली हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे ना, ये 5 टाइप्स के नॉन वर्बल सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट तो होगा आपके पास 5 फिगर की सीरीज, ठीक है, 5 फिगर सीरीज। सेकंड होगा आपके पास 3 और 4 फिगर सीरीज। फर्स्ट में तो आपको 5 फिगर्स दिए जाने वाले हैं, सेकंड में आपको 3 से 4 फिगर्स दिए जाने वाले हैं, और थर्ड जो है आपका वो है चूजिंग द मिसिंग फिगर्स इन ए सीरीज। हमें यहाँ पर मिसिंग फिगर चूज करना है, जो हमें सीरीज गिवन है उसमें से मिसिंग फिगर को हमें क्या करना है, चूज करना है। और डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर इन ए सीरीज, सीरीज का इनकरेक्ट ऑर्डर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फोर्थ टाइप और फिफ्थ टाइप रॉन्ग फिगर सीरीज हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो फाइनली फर्स्ट तो है आपके पास 5 फिगर सीरीज, सेकंड है आपके पास 3 या 4 फिगर सीरीज, थर्ड है आपके पास मिसिंग फिगर सीरीज, फोर्थ टाइप है आपके पास इनकरेक्ट ऑर्डर सीरीज, और फिफ्थ है आपके पास रॉन्ग फिगर सीरीज। ओके, तो मेनली हम इन 5 जो पार्ट है इनके बारे में इस नॉन वर्बल सीरीज में डिस्कशन करने वाले हैं। ये अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये शेडेड पार्ट और अनशेडेड का क्या रोल है सर। तो देखो, शेडेड का मीन यहाँ पर है कि यहाँ आज के लेक्चर में हम इन 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मेनली हम इन 3 पार्ट्स के बारे में यहाँ पर आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के बारे में। टाइप फर्स्ट क्या है आपके पास, 5 फिगर सीरीज। 5 फिगर सीरीज का कंसेप्ट क्या है, These types of problems on series consist of 5 figures numbered A, B, C, D and E। आपको यहाँ पर 5 फिगर्स दिए जाने वाले हैं और उनके नंबर्स A, B, C, D and E की फॉर्म में मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। फॉलोड बाई 5 अदर फिगर्स नंबर, और ये फॉलो किससे करेंगे, 5 अदर नंबर फिगर्स को, मतलब कि जो कि हमें नंबर्स फॉर्म में दिए जाने वाले हैं। क्लियर, द 5 consecutive problems figures form a definite sequence and it's required to select one of the figure from the set of answer figure which will be continue the same sequence। मतलब कि आपको देखो यहाँ पर एक तरह से 5 फिगर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, इनको तो नेम दे दिया A, B, C, D, E, ठीक है, और यहाँ आपको इनके एक तरह से सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। इनको आपको नंबर दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि कंटिन्यू सीरीज आपकी कौन सी मिल रही है, वो कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना है। ओके, तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रॉब्लम सेट है, ये जो है हमारा ये प्रॉब्लम सेट है, ये जो है हमारा आंसर सेट है। ओके, अब आपको ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम सेट है A, B, C, D एंड E, इसका नेक्स्ट जो स्टेप आने वाला है वो कौन सा आने वाला है हमारे पास यहाँ पर। जल्दी से देखकर मुझे बताओ फटाफट से। देखो इस कंसेप्ट को आप देखो, पहले तो A, B, C, D और E इसको समझो और इसके बेस पर मुझे बताओ कि इनमें से आपका कौन सा नेक्स्ट जो फिगर है वो आने वाला है। जल्दी से
फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 30 सेकंड्स का टाइम आपके सामने है, पूरा प्रॉपर आप 30 सेकंड्स लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बस ये देखो फर्स्ट फिगर जो है, इनके जो डायरेक्शन है स्टार्टिंग 3, ये कहाँ मूव कर रहे हैं, बाहर की साइड मूव कर रहे हैं सेम। लेकिन इन दो पर अगर आप नज़र डालते हो तो इसमें और इसमें, इन दोनों में चेंजेस क्या नज़र आ रहे हैं, इसमें ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। ये डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर। तो फाइनली हम ई के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ई के अकॉर्डिंग हमें 1, ये वाला तो हमें सेम मिल रहा है। सेकंड, ये अप डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, अब नेक्स्ट में अपवर्ड जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। देखो स्टार्टिंग की 2 सेम है, फिर स्टार्टिंग की 2 सेम है, तो फिर नेक्स्ट आपके पास सेम मिलने वाली है। तो फाइनली ये जाएगा अपवर्ड, ये सेम रहेगा, ये डाउनवर्ड सेम। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो नेक्स्ट बी की बात करते हैं हम। ये आपको सारी प्रॉब्लम फिगर्स दी हुई है ए बी सी डी एंड ई के नेम से, और ये आपको आंसर्स फिगर दिए हुए हैं। अब आपको ये चेक करना है कि प्रॉब्लम्स फिगर के बेस पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से। देखो स्टार्टिंग के इन दोनों को देखो, फिर इन दोनों को देखो, फिर देखो। इस तरह से आप फर्स्ट सीक्वेंस चेक करोगे ना। देखो इसमें सारे आपके पास डॉटेड फॉर्म है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉस आ गया डॉट हट के, ठीक है। यहाँ क्रॉस आया तो कितने यहाँ से डॉट हटे, यहाँ पर 1 डॉट हटा। फिर 2 क्रॉस आए तो 2 डॉट हट गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 क्रॉस आए तो यहाँ से कितने डॉट हटे आपके पास, 3 डॉट्स हट गए, ठीक है। यहाँ पर 4 क्रॉस आए तो 4 डॉट्स हट गए। तो इसी तरह से फाइनली आप देखोगे कि नेक्स्ट आपको जो मिलेगा वो कितने क्रॉसेज मिलेंगे, 5 क्रॉसेज मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो फाइनली 5 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब आप ये देखोगे कि सर ये दोनों भी तो सेम है, 5 5 ही है, ये भी तो 5 5 ही है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो डॉटेड का गेम देखो, यहाँ पर 5 फिगर आए, मतलब कि डॉट कितने रहेंगे, ओनली ऑन 2 ही डॉट्स रहेंगे। जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉट्स है, जो कि हमारा एक इनकरेक्ट फॉर्म है। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट फॉर्म बनाकर बताओ मुझे, इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या बनने वाला है आपके पास। देखो बिल्कुल ध्यान से, इजीली आपको समझ में आ रहा है। पूरा फिगर आपको सेम दिया हुआ है सब कुछ। ये आपके पास प्रॉब्लम बेस्ड है, ये आपके पास इसके आंसर्स है। अब प्रॉब्लम बेस्ड में आपको ये देखना है कि फिगर का जो शेप मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास स्टेप, वो क्या स्टेप रहेगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस भी सारे आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फटाफट से बताओ मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका फिगर नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट होगा। फटाफट से बताओ मुझे क्या करेक्ट है। सॉरी, फिगर नंबर 3 नहीं, फिगर नंबर फर्स्ट। क्या फिगर नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। देखो ये एक छोटा सा क्लू दिया हुआ है, फिर एक लीफ के साथ में क्लू दिया हुआ है, फिर ये पार्ट इंक्रीज हुआ है और 2 लीफ हो गई, फिर ये पार्ट एज इट इज है और 3 लीफ हो गई, ये पार्ट एज इट इज है और फिर कितनी हमारे पास लीफ है। फाइनली देखो फटाफट से 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 6 लीव्स आ जाएगी और ये पार्ट एक सिंगल ही रहेगा। तो फाइनली कहाँ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर ए ये तो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर ये भी तो करेक्ट है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन से देखो, डायरेक्शन जब इन दोनों के डायरेक्शन सेम है तो नेक्स्ट इसका और आने वाले का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। और डायरेक्शन सेम होगा तो यही करेक्ट आंसर है, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन है आपके पास यहाँ पर, इसलिए ये भी आपके क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। ओके क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट फोर्थ फिगर के अकॉर्डिंग मुझे बताओ क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी से। फटाफट से इस फिगर को देखो, ये प्रॉब्लम बेस्ड जो फिगर नज़र आ रहा है इसे देखो और फिर आप अपने आंसर फिगर को चेक करो। देखो यहाँ डॉट था,
तो फिर यहाँ एरो आया, मतलब कि ये मूव हुआ यहाँ पर तो एरो आया, ठीक है। फिर ये यहाँ से मूव हुआ तो ये इस फॉर्म में मिला। अब ये यहाँ से मूव हुआ तो वापस डॉट फॉर्म में मिला, तो ये यहाँ पर हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, वापस एक एरो फॉर्म में मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, डॉट फॉर्म रहेगा, क्योंकि डॉट एरो का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर चल रहा है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो आपका सी रहने वाला है, यहाँ पर थर्ड रहने वाला है, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, समझ में आ गया आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पर मुझे बताओ क्या आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से सारे आपके सामने है, प्रॉब्लम्स फिगर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स फिगर के बेस पर मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से, ये प्रॉब्लम बेस्ड है, ये आंसर्स फिगर है, ठीक है। ये प्रॉब्लम फिगर है, आंसर फिगर है। अब इन प्रॉब्लम फिगर का देखो सीक्वेंस आप चेक करते जाओ तो नेक्स्ट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म मिलेगा वो कौन सा मिलने वाला है, ये हमें यहाँ पर देखना है। फटाफट से बताओ जल्दी से, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, बहुत ही ईजी। देखो फटाक से आप देखते हो तो यहाँ आपको एल फॉर्म मिलता है, ठीक है। फिर एक बॉक्स और एक यू फॉर्म मिलता है, इनकम्प्लीट बॉक्स मिलता है। फिर आपको 3 कंप्लीट बॉक्स मिलते हैं। फिर आपको 4 कंप्लीट बॉक्स और एक आपको लाइन मिलता है। फिर 4 कंप्लीट बॉक्स और एक उसका बॉर्डर और ये मिलता है। तो नेक्स्ट जो रहने वाला है आपका, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 2 कंप्लीट बॉक्स और यू फॉर्म रहने वाला है। 2 कंप्लीट बॉक्स कहाँ है हमारे पास, ये रहे, ठीक है। तो फाइनली ये है, तो ऑप्शन नंबर जो 5 होगा ओनली ऑन, यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। मतलब कि फिगर्स का सीक्वेंस आपको देखना है यहाँ पर, फिर आपको इन्हें सॉल्व करना है। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक आपको। चलो 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताओ मुझे। अब ए बी सी डी एंड ई आपको प्रॉब्लम बेस्ड नज़र आ रही है, प्रॉब्लम बेस्ड फिगर है। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 ये आपके आंसर्स फिगर हैं। अब आप ये बताओ मुझे कि प्रॉब्लम फिगर के बेस पर नेक्स्ट जो सीक्वेंस मिलेगा आपको वो कौन सा मिलने वाला है। ऑप्शंस सारे आपके सामने, बस आपको यहाँ फिगर को आइडेंटिफाई करना है। एक बार अगर आपने फिगर को आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना तो मस्त, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी जाए आप सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व आराम से कर लोगे। ओके, फटाफट से देखकर बताओ मुझे जल्दी से, टाइम आप पूरा लो फिर आप इसको सॉल्व करो। इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, फिर इन दोनों को देखना, क्योंकि देखो 2 2 के पेयर्स में डिवाइड करके आप इन्हें सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगे। यहाँ पर अगर आप इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग देखते हो, देखो जब आप इन दोनों को देखते हो, इन दोनों फिगर्स को, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर आप इन दोनों को देखते हो तो ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर, तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट भी हमें क्या मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही मिलेगा, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन तो है नहीं, मतलब कि ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो देखो ये एज इट इज़ हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा और ये एज इट इज़। तो ये कंप्लीट फॉर्म आपको कहाँ मिल रहा है, ये कंप्लीट फॉर्म मिल रहा है आपको फिगर नंबर 5 में। ओके क्लियर, तो फाइनली करेक्ट आंसर क्या है हमारे 5 है। ओके चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 7 को। ये शेप देखना आप, ये शेप, सारा गेम इस शेप का है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना साइड में निकला हुआ ये एंगल, इसका गेम है ये सारा। तो इसके बेस पर बताओ मुझे कि नेक्स्ट आपका फिगर किस तरह का रहने वाला है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ये यहाँ है, फिर एक छोड़कर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर। तो यहाँ से मतलब कि आपने देखा कि जब ये यहाँ था तो डायरेक्ट यहाँ मूव किया इसने, तो यहाँ से ये कहाँ मूव करेगा, डायरेक्ट यहाँ नीचे की तरफ मूव करेगा। और जब ये नीचे की तरफ मूव करता है, क्या ये नीचे की तरफ मूव करेगा, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, क्या ये नीचे की तरफ मूव करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो फाइनली हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर वो देखो फटाफट से। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपका। ओके चलो
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी डी एंड ई आपको 5 फिगर्स का फॉर्म दिया हुआ है। इन 5 फिगर्स के बेस पर मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट फिगर आपका किस तरह का मिलने वाला है। जल्दी से, ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं, फटाफट से बता दो मुझे, फटाफट से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये सारे आपके प्रॉब्लम बेस्ड है, ठीक है। इन प्रॉब्लम बेस्ड को आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम फिगर्स जो आंसर लिखे हुए हैं इन्हें, और फिर आपको अपने आंसर्स में से बताना है जो नंबर्स में है आपके पास। फटाफट से मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन तो सारे आपके सामने है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये आपके पास आंसर्स फिगर है, ये आपके पास प्रॉब्लम्स फिगर है। जल्दी से बता दो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 5th वाला जो फिगर है वही आपका करेक्ट होगा। क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऐसा है, हाँ या ना? बोलो भाई फटाफट से। क्या आपके अकॉर्डिंग भी यही हो रहा है, हाँ या ना? जल्दी से। फटाफट बताओ क्या करेक्ट आंसर है आपका। देखो भाई, सीधी सी बात क्या नज़र आ रही है आपको यहाँ पर। इन 5 फिगर्स को आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट मिल रहा है आपको, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हो आप तो मतलब कि इधर भी बढ़ा देते हो यहाँ से, और ये यहाँ पर जो कि इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, थर्ड पार्ट में आपने इस पार्ट को और यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। क्लियर? इसे और इसे आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? फोर्थ में क्या किया, इस पूरे को ज्वाइन करके साथ में आपने यहाँ पर बीच में से इसे ज्वाइन कर दिया। फिफ्थ में क्या किया, इस पूरे को ज्वाइन करके एक लाइन यहाँ पर डाल दिया। तो सिक्स्थ में क्या करोगे आप, सिक्स्थ में आप इस पूरे को ज्वाइन करके, इस पूरे को ज्वाइन करके यहाँ पर एक लाइन डालोगे। तो फाइनली ये जो फिगर का फॉर्म मिलेगा आपको, ये फिगर फॉर्म किस तरह का मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको एक और सर्कल मिलेगा, ओके। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन मिलेगा, लेकिन इसका जो इनकम्प्लीट फॉर्म रहेगा ना, वो ये वाला फॉर्म आपका नहीं रहने वाला है। तो फाइनली आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपके सामने, आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट हमने सॉल्व किया इस तरह का, ये तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग फटाफट से मुझे ये बताओ कि फिगर का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है आपका। ये प्रॉब्लम बेस्ड फिगर है, ये आंसर्स बेस्ड फिगर है। मेरे अकॉर्डिंग इसको अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन नंबर जो मेरा 3rd है ये आपको करेक्ट आंसर नज़र आ रहा है। फटाक से चेक करो क्या ऑप्शन नंबर 3rd आपका करेक्ट आंसर है, हाँ या ना? जल्दी से। फटाफट बोलो भाई क्या करेक्ट आंसर है।
जल्दी से देखो, सीधा सा आपको नजर आ रहा है कि जब आपके पास ये पार्ट है, ठीक है, डाउनवर्ड था फिर टर्न हो गया, ठीक है, मतलब कि ये जो दोनों एंगल्स थे इसमें से एक एंगल क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, नेक्स्ट में एक पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया, फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, एक लाइन, एक एंगल स्ट्रेट बना और पूरा लाइन, फिर नेक्स्ट में पूरा दोनों एंगल बन गया आपके और एक बीच में मिडल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, वापस से एक सिंगल आपके पास लाइन होगी, लेकिन वो किस वे में होगी, उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा। सो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चले आगे, चलो टाइप 2 देखते हैं हम, फटाफट से देखो टाइप 2, 3 और 4 फिगर सीरीज, यहां पर हमें 3 और 4 फिगर की सीरीज मिलने वाली है। These types of questions are largely similar to those discussed in type first, the only difference being that in this case the series on the sequence is indicated by other 3 or 4 figures and it is required to select a figure from amongst the answer figure which would follow the problem figure to continue the series। मतलब हमें इस सीरीज को कंटिन्यू किस तरह से किया जा रहा है वो पार्ट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो सेम टाइप 1 के जिस तरह के क्वेश्चंस थे उसी तरह के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पर बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पर आपका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन से सारे आपके सामने है या आपके प्रॉब्लम फिगर से, या आपके पास आंसर्स फिगर है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि इस प्रॉब्लम फिगर के बेस पर आपका करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट लाइन, फिर दो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक तरह से, ठीक है, फिर एक लाइन और ऐड हो गई, फिर 2 हो गई, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 थी, यहाँ 3 हुई, यहाँ 4 हुई, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 5 होगी। अब 5 कहाँ कहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, मतलब कि ये तो नहीं होगी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि लाइन किस तरह से बनने वाली है, तो देखो इसका तो कोई चांसेस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पैरेलल बनी है और नेक्स्ट में इसके पैरेलल बनी है, तो वापस से नेक्स्ट में क्या होगा, इसी के पैरेलल बनेगी और इसी के पैरेलल बनेगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट, प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर दोनों ही आपको नजर आ रहा है, इसमें देखकर मुझे बताओ कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। ये भी देखते ही पता चल रहा है, इसका आंसर भी आपको देखते ही मिल रहा है। अगर आप प्रॉब्लम फिगर को ध्यान से देख रहे हो तो इसका नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी जो ये है सब, ये आपके प्रॉब्लम फिगर से, ये आपके पास यहाँ पर आंसर्स फिगर है। देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये फर्स्ट एरो, ठीक है, फिर इसमें सेकंड 2 एरोज हो गए, फिर नेक्स्ट में हमारे पास 3 हो गए, नेक्स्ट में हमारे पास 4 हो गए, मतलब कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, तो नेक्स्ट में क्या होंगे, हमारे पास 5 होंगे। अब 5 कहाँ कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये दोनों इनकरेक्ट है। अब कौन बचा, ये दोनों और ये, ठीक है। अब देखो इनमें से हम किस तरह से सेलेक्ट करें कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हो तो इसके डायरेक्शन में और इन दोनों के डायरेक्शन में क्या है, इंटरचेंज है, ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड में तो ये मूव कर रहा है अपवर्ड में, तो सेम जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर रहने वाली है। ये कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड में, ये भी कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड में, ये अपवर्ड में और ये अपवर्ड में, तो फाइनली आपको ऑप्शन नंबर जो 4 मिलेगा इसका यही करेक्ट आंसर मिलने वाला है। ओके, इस तरह से पैटर्न चेक करना है आपको बस। थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं, आंसर्स फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। इन प्रॉब्लम्स फिगर्स को आप ध्यान से देखते हो तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो फिगर नंबर 5 रहेगा। क्या आपके अकॉर्डिंग भी फिगर नंबर 5 करेक्ट है या नहीं है, जल्दी से बताओ फटाफट से।
फटाफट से बताओ क्या फिगर नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर है, हाँ या ना। देखो भाई सीधी सी बात, यहां पर ये दोनों एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर है, ठीक है। यहां इन दोनों में डिस्टेंस, यहां एक ही लाइन में है, यहां थोड़े से, ये आपको लेफ्ट कॉर्नर पर डाउनवर्ड में नजर आ रहा है और ये मिडल में नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, ये दोनों राइट हैंड साइड में हो गए। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, ये मिडल में आ गया और ये कहाँ हो गया, डाउनवर्ड में, यहाँ से ये भी मिडल में आ गया। तो नेक्स्ट में आप ये देख रहे हो कि जब ये दोनों यहाँ पर मिडल में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर थे, तो नेक्स्ट कहाँ होंगे, डाउनवर्ड में होंगे, और डाउनवर्ड में होंगे तो कहाँ होंगे, यहाँ। रीज़न ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उल्टा है, ठीक है, ये ट्रायंगल उल्टा है। यहाँ इसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं, यहाँ हमें एक ही सीक्वेंस में मिल रहा है। देखो जैसे यहाँ एक सीक्वेंस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक ही सीक्वेंस में मिलेंगे, जबकि यहाँ पर डिफरेंस है आपके पास। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो 5th था, इसीलिए मैंने कहा आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 4th, प्रॉब्लम फिगर्स और आंसर्स फिगर्स दोनों को देखकर मुझे ये बताओ करेक्ट आंसर क्या है आपका। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट आंसर है। नंबर्स के अकॉर्डिंग बताना है इन 5 नंबर्स में। ओके, इनमें से नेक्स्ट जो सीक्वेंस रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वापस से फिगर नंबर जो आपका 5 है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपके अकॉर्डिंग भी फिगर नंबर 5 करेक्ट है, हाँ या ना, जल्दी से भाई। इन दोनों को देखो, फिर इसे देखो, नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप ये देखो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये वापस कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड में मूव करेगा, और अपवर्ड में जाने के लिए इसको इसकी नीड तो होगी सही। तो आपने जब वो सांप सीढ़ी वाला गेम, जब पुराना नोकिया का फ़ोन आता था एक, उसमें खेला होगा ना, जैसे जैसे वो स्नेक बड़ा होता जाता है तो वो उसका शेप भी कैसा होता जाता है, एक तरह से वो स्क्वायर की फॉर्म में रन करता जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो फटाफट से देखो, यहां पर ये आपके पास प्रॉब्लम फिगर्स है, फटाफट से मुझे ये बताओ क्या करेक्ट आंसर है। यहां से इन 4 फिगर्स को देखो, देखो यहां ट्रायंगल क्या हुआ, सेकंड पोजीशन पर आ गया, और ये जो स्क्वायर था 3rd पोजीशन। मतलब कि जैसे जैसे यहां से ये एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए, तो फाइनली इनकी पोजीशन से भी क्या होती गई, चेंज होती गई यहाँ पर, ठीक है। फिर सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में देखो ये क्रॉस चेंज हुए, क्या हुआ यहाँ पर, ये क्रॉस चेंज हुए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में वापस नेक्स्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर आपने देखा, बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो ये जो ट्रायंगल था ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। मतलब कि वापस से इनकी पोजीशन में सेम तरह से चेंज आया है। तो अब नेक्स्ट में फर्स्ट और थर्ड सिमिलर है, तो सेकंड और फोर्थ सिमिलर है आपके पास, ये वापस से क्या होंगे आपके पास, यहाँ पर क्रॉस में होंगे, हाँ या ना। फटाफट से देखो भाई, यहाँ पर अगर नेक्स्ट को देखोगे तो क्रॉस में मिलेंगे आपको, और क्रॉस में मिलेंगे तो ये जो सर्कल है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये ट्रायंगल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये जो एरो है वो ऊपर जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये यहाँ आएगा। और ये किस पोजीशन में नज़र आ रहा है, ये पोजीशन में नज़र आ रहा है आपको ओनली ऑन फर्स्ट पोजीशन में। तो फाइनली करेक्ट आंसर जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट जो फिगर है वही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग ये जो फिगर्स नजर आ रहे हैं ये सारे फिगर्स क्या है, आपके प्रॉब्लम बेस्ड फिगर है, ठीक है। और ये है आपके पास आंसर्स फिगर। अब आपको ये देखना है कि ए बी सी डी और ई, ये ए बी सी डी, ये जो 4 फिगर्स नजर आ रहे हैं, इन 4 फिगर्स के बेस पर ये बताओ कि 1 to 5 के बीच में से आपका जो
करेक्ट फिगर है नेक्स्ट वो कौन सा मिलने वाला है, जल्दी से मुझे ये बताओ। पहले इनका सीक्वेंस देखो, देखो ये शेडेड फॉर्म यहाँ था, फिर ये थर्ड पर हो गया, फिर ये अपवर्ड हुआ तो ये दोनों डाउनवर्ड हो गए, फिर ये थर्ड पोजीशन पर गया, तो नेक्स्ट आपका किस तरह से रहने वाला है। इन फिगर्स को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अगर आपने एक बार फिगर्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो बहुत ही इजीली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फटाफट से मुझे करेक्ट आंसर बताओ कि क्या है आपके पास यहाँ पर, जल्दी से फटाफट से। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो वापस ये कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड में मूव करेगा। अपवर्ड में मूव करेगा तो ये इस तरह से रहेगा, मतलब कि ये डार्क शेड रहेगा, ठीक है, ये डार्क रहेगा और बाकी जो दोनों हैं आपके वो कैसे रहेंगे, अनशेडेड फॉर्म रहेंगे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फाइनली ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम फिगर ए से लेकर डी में आपको प्रॉब्लम फिगर देखना है, इसका नेक्स्ट फिगर क्या रहने वाला है, जल्दी से मुझे देखकर बता दो इन आंसर्स फिगर में से फटाफट से। बहुत ही इजी है यार, बहुत ही ज़्यादा इजी। ये पूरा एक रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, फिर रेक्टेंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया, फिर इसको यहाँ से मूव कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पर। तो नेक्स्ट इसको और मूव करेंगे हम, तो और मूव करने पर हम क्या देखेंगे, ये पूरी लाइन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली आप क्या देखोगे, नेक्स्ट जो फिगर मिलेगा आपको वो किस तरह से मिलेगा। ये तो एक कंप्लीट रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ तक तो ये डी का फॉर्म और ये आपको न्यू एड फॉर्म मिलेगा, और ये फॉर्म कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। सो फाइनली इस करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग क्या आपके पास प्रॉब्लम फिगर में से आपको आंसर फिगर को देखकर बताना है कौन सा फिगर आपका नेक्स्ट सीक्वेंस का रहने वाला है। जल्दी से ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, सॉल्व करो और फटाक से आप अपना आंसर बताओ मुझे, जल्दी से बेटा फटाफट से। ये तो आपको पता है पीएफ है आपके पास प्रॉब्लम फिगर, और ये आपके पास एएफ है आंसर फिगर। फटाफट से मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पर। देखो यहाँ, फिर यहाँ हुआ, फिर एक ड्रॉप किया और नेक्स्ट यहाँ पर हुआ इसमें, फिर 2 ड्रॉप किए यहाँ हुआ। तो फाइनली आप वापस यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ड्रॉप था, यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉप था, यहाँ पर 1 2 ड्रॉप्स थे। तो नेक्स्ट पे कितने ड्रॉप्स होंगे, 3 ड्रॉप्स होंगे भाई। यहाँ पर फर्स्ट इसको देखते हो तो यहाँ पर हुआ, मतलब कि फर्स्ट, ठीक है, फिर यहाँ से इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया, मतलब कि सेकंड, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 हुआ, तो नेक्स्ट भी कितना होगा, 3 होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, इस तरह से समझो। ये क्या था आपके पास, एक तरह से 0 की पोजीशन था, ये फर्स्ट की पोजीशन है, ये 2 की पोजीशन है, ये 3 की पोजीशन है। तो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगी, 4 की पोजीशन। तो 1 2 3 और 4 की पोजीशन, 4 की पोजीशन मतलब कि ये वाला पार्ट इसमें शेडेड मिलेगा, और ये पार्ट अगर शेडेड मिलता है तो 4th पोजीशन में 1 2 3 4 ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्लियर, क्योंकि हमें यहाँ से काउंट करना है। तो फाइनली हम देखते हैं 1 2 3 4 ये वाला जो पार्ट है ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखकर बताऊं। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से। एक सर्कल है, हाफ पेंटेड कर दिया, फुल पेंटेड कर दिया, रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हाफ पेंटेड रहेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कनेक्शन देखो आप, ब्लैंक था फिर हाफ हुआ, तो ये ब्लैंक है तो फिर क्या होगा, हाफ पेंटेड होगा। और हाफ पेंटेड होगा तो अब ये देखना है आपको वर्टिकली पेंटेड होगा या हॉरिजॉन्टली पेंटेड होगा, ये आपको देखना है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला है। अब 1 3 और 5 1 3 5 फिगर में से देखकर आपको बताना है कि कौन सा आपके पास जो फिगर है वो डी का नेक्स्ट फॉर्म मिलने वाला है आपका, और मेरे अकॉर्डिंग मिलने वाला है ऑप्शन नंबर 5। क्यों, क्योंकि देखो
इसको अगर हाफ पेंट करते हो, भाई यहाँ पर देखा आपने, इसको हाफ पेंट इस तरह से किया है, ना कि इस तरह से, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली यहाँ पर ये भी क्या किस तरह से होगा, इस तरह से पेंट होगा, और इस तरह से होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग मुझे देखकर बताओ कौन सा आपके सामने करेक्ट फिगर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिगर चेक करो, आंसर फिगर चेक करो, मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट फॉर्म नजर आने वाला है। फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से, ऑप्शन से सारा आपके सामने है, फटाफट से सॉल्व करो बेटा। थोड़ा जल्दी करो, काफ़ी सारा टाइम हो गया, 41 मिनट्स हो गए, फटाफट करो। अरे भाई देखो, ये आपके पास डायगोनल फॉर्म में है, ये आपके पास मिडल फॉर्म में है, डायगोनल फॉर्म मिडल फॉर्म, तो वापस से क्या मिलेगा, डायगोनल फॉर्म मिलेगा, और डायगोनल फॉर्म मिलेगा तो मतलब कि इस तरह से मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहाँ है आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 में, इसीलिए मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चूजिंग द मिसिंग फिगर, थर्ड टाइप जो है वो उसमें आपको मिसिंग फिगर चूज करना है। इन दिस सेट्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर गिवन ए सेट ऑफ 4-5 फिगर्स, 4 या 5 फिगर्स का आपको सेट गिवन होगा, और उसमें ABCDE आपको प्रॉब्लम फिगर्स गिवन होंगे, ठीक है। इसी के सीक्वेंस में आपको 1 2 3 4 5 जो है ये आपको आंसर्स फिगर्स गिवन होने वाले हैं। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा जो फिगर है वो एडजस्ट होगा या रिप्लेस होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फर्स्ट देखो फिगर, इस फिगर के बेस पर आपको ये बताना, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क के बेस पर आपको बताना है कि कौन सा फिगर इस आंसर फिगर में से वहां पर रिप्लेस होने वाला है। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, कौन सा फिगर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर रिप्लेस होगा। तो देखो कितना इजी है, यहां पर आप ध्यान से देख रहे हो, फर्स्ट, फिर यहाँ 2 हाफ सर्कल से, तो और यहाँ 1 2 3 4 हाफ सर्कल से, तो देखो 1 2 और 4, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 3, तो 3 कहाँ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कि ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो देखो यहाँ मिडल में था और यहाँ राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ क्या आएगा, डाउन साइड में आएगा। क्यों, क्योंकि वापस से ये लेफ्ट हैंड साइड में, और डाउन साइड का मतलब है ऑप्शन नंबर 5 जो है यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पर ये बताओ कि ये जो आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कौन सा फिगर यहां से मिलने वाला है। फटाफट से, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको कौन सा फिगर मिलेगा, फटाफट से देखो। फर्स्ट एरो, फिर 2 एरो और एक आपको लॉलीपॉप जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये एरोज जो है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड में है, तो नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, देखो नेक्स्ट में आपको इस तरह से मिलने वाला है, ये एरो, फिर इस तरह से, और ये फॉर्म तो एज इट इज, ठीक है। फिर 2 लॉलीपॉप्स और 1 एरो, क्योंकि हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें इसका सीक्वेंस समझ में आता है, और ये वाला अगर हमें सीक्वेंस नज़र आ रहा है, ये सीक्वेंस कहाँ है, ओनली ऑन फिगर फर्स्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फिगर फर्स्ट। हम क्या कहेंगे, फिगर फर्स्ट इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर रिप्लेस होगा। नेक्स्ट 3 के बेस पर बताओ, प्रॉब्लम फिगर है, आंसर फिगर है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या रिप्लेस होने वाला है। फटाफट से देखो, ट्राइंगल और स्क्वायर, यहां स्टार, तो देखो कुल मिला के आपके पास यहां से स्टार तो रिप्लेस होने वाला नहीं है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्टार ऑलरेडी है। यहाँ से स्क्वायर भी नहीं मिलने वाला है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब कौन बचता है, 2 सर्कल्स, 3 सर्कल्स बचते हैं, मतलब कि 1 2 और 4 फॉर्म बचता है, जिसमें क्या है, सर्कल्स है। अब देखो यहाँ पर इस कॉर्नर पे 2 लाइन्स है, तो नेक्स्ट में क्या हुआ, इसका डाउनवर्ड पे आया, और फिर नेक्स्ट में क्या होगा,
यहाँ पर रहेगा क्योंकि इसको मिस किया जाएगा, ठीक है। इसको छोड़कर कहाँ होगा, यहाँ पर, क्लियर है। अब जब यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ पर रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फिगर नंबर 4। तो फटाफट से मुझे ये बताओ कि क्या आपका फिगर नंबर 4 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो फाइनली फिगर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा। देखो यहां पर 3L और 3 डॉट्स, 2L और 3 डॉट्स, मतलब कि यहां से एक L मिस हो गया। तो नेक्स्ट में आप देखते हो, नेक्स्ट में आपके पास यहाँ 2 डॉट्स बचते हैं, यहाँ 3 डॉट्स बचते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 12 तो मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ डॉट्स जो मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेंगे। और नंबर ऑफ डॉट्स अगर आपको 2 मिलते हैं तो ये और ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो 2 है यही करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास 3L नजर आ रहे हैं पूरे, जो कि इनकरेक्ट आंसर है, ओके। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, फटाफट से आप इसे नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आपको इस थर्ड पार्ट में यही बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या रिप्लेस होने वाला है। तो देखो हमने मेनली यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के फेस में स्टडी किया है कि हमारे पास 5 टाइप्स के नॉन वर्बल सीरीज मिलने वाली है, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास 5 फिगर्स वाली, सेकंड है 3 और 4 फिगर्स वाली, थर्ड है हमारे पास मिसिंग फिगर्स, 4 है इनकरेक्ट ऑर्डर और 5th है हमारे पास रॉन्ग फिगर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टार्टिंग की जो 3 हैं ये तीनों काफ़ी अच्छे से काफ़ी इजीली समझ में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी। कुछ क्वेश्चन मैंने जो आपको होमवर्क दिए हैं ये आपको सॉल्व जरूर करने हैं, ओके। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे की जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।